बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पोलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की इशू के हवाले से। हमने देखा कि दोनों सूबे आमने सामने आके खड़े हो चुके और मैदान जंग बन चुका हुआ था। सिंध की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, जबकि पंजाब ने हमेशा से कुर्बानियाँ दी हैं और ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि शहर लाहौर के हवाले से बात करना जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी हुई थी कि पानी की जो सतह है वो कम हो चुकी हुई है। और इस पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा और क्या पानी जो है वो शहरियों तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंचेगा। इस हवाले से इमरान खान साहब ने बजाते खुद नोटिस लिया, सीएम साहब ने कमेटी को तश्कील दिया और वासा को जो अपने एतमाद में लिया गया और फौरी तौर के ऊपर इन तमाम इशूज़ को सॉल्व करने के लिए कमेटी को बनाया गया। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि शहर लाहौर जो है वो उस वक्त पानी को किन किन तरह से मसाइल को सामना कर रहा है और क्या शहर लाहौर जो है वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि अपने शहरियों को पानी दे सके। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हैं वास्ता LDA के शेख इम्तियाज़ महमूद साहब। उनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि आया ये बातें जो हैं वो कितनी सदाकत पर मबनी हैं, क्या पानी का बहुत बड़ा बहरान जो है वो सामने आ रहा है या इस बहरान पे काबू पा लिया गया है। सर, जब हम बात करते हैं पानी की सतह के हवाले से, सबसे पहले जो पहला क्राइसिस हमने देखा था वो दो सूबों के माबैन था, जिसमें सिंध और पंजाब आमने सामने थे। और जब पानी की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि पंजाब में 5 दरिया होकर गुजरते हैं। फिर एक तरफ पे मुआहिदा सिंतास भी आ जाता है कि मुआहिदा सिंतास को लेकर क्या पानी की डिवीजन के हवाले से काम नहीं किया गया था, और अगर काम किया भी गया था तो जो सिंध के अंदर क्राइसिस आए थे उस क्राइसिस के हवाले से जैसे सिंध गवर्नमेंट बार बार एक रिएक्शन दे रही थी कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है और हमें पानी सही तरह से नहीं दिया जा रहा। पहले तो ज़रा उस हवाले से बताइएगा। मेरे ख्याल ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। उसमें तो आपने देखा कि सिंध के तमाम वज़रा को इनवाइट करके दिखाया गया कि आप आएँ और देखें कि पानी की डिवीज़न किस तरह हो रही है। बल्कि जब पंजाब ने उनको कहा कि जी आप हमें भी विज़िट कराएं तो उन्होंने नहीं करवाया। सिंध में क्योंकि वडेराइज़म बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो हैं आम लोगों का पानी खुद चोरी करते हैं, तो उन्होंने अपनी चोरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे डालने की कोशिश की एज़ यूजुअल। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्टंट था और जो उनको अब जो है वो उल्टा पड़ गया है। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो नई हिकमत अमली है हमारी, उसमें किसी किस्म की पार्शलिज्म नहीं होगी और एक जैसा पानी जितना उनका बनता है वो एक आले के ज़रिए मैयर करके उनको भेजा जाएगा। अच्छा, जब पानी की तकसीम की जाती है, उस तकसीम को किस तरह से मद्देनज़र रख के उस पानी को यूटिलाइज़ किया जा रहा होता है कि कितना पानी जो है, अगर जैसे पानी की शॉर्टेज हो जाती है, सम टाइम ऐसा होता है कि या तो फ़्लो पानी का मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर मौसम की ही वजह से पानी की कमी भी हो जाती है, तो उन दिनों के अंदर क्या एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाता है कि जिसके ज़रिए इस क्राइसिस को पूरा करने के लिए आप उस शॉर्टेज को कवर करते हैं? गुज़श्ता कह लें कि 1980 से पानी पे कोई काम नहीं किया गया। अगर आप कहें कि किसी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी रही है तो ये बिल्कुल गलत होगा। कोई डैम्स नहीं बनाए गए। किसी मौसम में पानी बहुत ज़्यादा होता है दरियाओं में, जैसे कि मानसून का आगे मौसम आ रहा है, तो ये एक बेहतरीन मौका होता है कि अल्लाह ताला की कुदरत से पानी जो है इस दुनिया को इतना ज़्यादा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन ममालिक को जो है इतना ज़्यादा पानी मिलता है कि हम डैम्स के डैम्स बना के पानी को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता हुकूमतों ने, और इसके साथ साथ हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, गुज़श्ता हुकूमतों में इसमें कोई काम नहीं किया गया। हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी थी, ख़ास तौर पे लाहौर का पानी जो था वो एक क्राइसिस का शिकार था जब हमारी हुकूमत ने टेक ओवर किया। तो क्राइसिस ये था कि हम 1 मीटर पर ईयर जो है वो नीचे जा रहे थे। जो हम एक्वाफायर, जो ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसको हम निकालते हैं, उसकी सतह जो है वो नीचे जा रही थी जी। और आप यकीन करें कि अगला अगर 25 साल में इस पर कोई चीज़ ना अगर पॉलिसी बनाई जाती तो पानी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस लाहौर जैसे सिटी को भी जो है वो होना शुरू हो जाता। और जैसे आपने सिंतास माहदे का जिक्र किया, तो रावी अब जो सिंतास माहदे में वो इंडिया के पास है। रावी जो है इस को जो है वो रिचार्ज किया करता था, इस लाहौर के एक्वाफायर को। जब रावी जो है वो ख़त्म हुआ तो इसका रिचार्ज भी जो है वो हुआ, लेकिन उस पर काम हो सकता था। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने आके बहुत बड़े बड़े इकदाम उठाए, बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, इस तरह अगर माजी की हुकूमतें भी करती तो शायद ये जो क्राइसिस था उस वक्त तक, जो 2018 में था हमारी गवर्नमेंट आने पे, उस वक्त ना होता।
मैं लाहौर शहर की तरफ बाद में आऊँगी। सबसे पहले मैं बात करना ठीक है। चाहूँगी कुछ पड़ोसी मुल्क के हवाले से कि जी, हमने जी। देखा कि वहाँ पे डैम्स जिस तरह से बनाए जा रहे हैं और इन फ्यूचर हमें पानी की बहुत बड़ी किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। डैम्स के अगर हवाले से बात की जाती है तो फ़रख हबीब साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जी ये जो आने वाली दिहाई होगी वो डैम्स की दिहाई कहलाएगी। क्या आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट के अंदर ये तमाम स्टेप जो हैं वो आप ले चुके होंगे या ले लेंगे, और क्या डैम्स के बनाने के हवाले से कोई नई आपने कोई हिकमत अमली जो है इसको तश्कील दिया हो, या इमरान खान साहब जो है इस हवाले से क्या लाहे अमल रखते हैं? डैम्स के हवाले से खान साहब की क्लियर कट पॉलिसी है, और डैम्स की ये नहीं कि ज़बानी कलामी, डैम्स बनने शुरू हो चुके हैं हमारी गवर्नमेंट के दौरान। और क्योंकि डैम्स एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन का नाम है, ये शायद हमारी इस दौर के दौरान तो कंप्लीट ना हो सके, लेकिन शुरू ज़रूर हो गया है। हमने माजी की हुकूमतों की तरह नहीं किया कि हम अपने नेक्स्ट इलेक्शन पे फोकस करें और उसको मद्देनज़र रख के अपना फ़ंड जो है, अपना डेवलपमेंट फ़ंड इस्तेमाल करें। हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मद्देनज़र रख के अपने बजट को इस्तेमाल करना है। हम जो भी पैसा इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट आने वाली जनरेशन की को मद्देनज़र रख के करते हैं, ना कि वोटों को मद्देनज़र रख के करते हैं। सही। तो ये डैम जो आपने फ़रख हबीब साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि ये काम जो है वो शुरू हो चुका है, और आपने देखा है कि खान साहब मल्टीपल टाइम उनका चक्कर खुद लगाते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये डैम्स बन जाएंगे और बिजली की भी फरावानी होगी, मैं ये समझता हूँ कि जो कम कीमत बिजली की फरावानी जो है वो उसको यकीनी बनेगा, और फिर हमारे जो पानी का मसला है वाफर मकदार में मौजूद होगा। ऑलरेडी एक डैम का जो हमने देखा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साबिक जो जज थे साकिब निसार साहब, उन्होंने बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ किया था जिसमें तमाम पाकिस्तानियों ने दिल खोल के एहतियात भी जमा करवाए थे, और अपोजिशन ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी किया था कि अवाम का वो पैसा कहाँ जा रहा है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि वो डैम जो है वो इस वक्त तक किस प्रोसेस में है, या इस हवाले से जो अपोजिशन एक बार बार एक टूल को यूज़ करती है कि ये पैसे खाने का एक तरीका था? अपोजिशन का तो ये काम है जी। अपोजिशन अपने दौर में किसी किस्म का कोई डैम बना नहीं सकी। 30 साल गवर्नमेंटें की हैं इन्होंने, और कोई एक डैम जो है वो पाकिस्तान में बनने नहीं दिया गया। और मैं अपना ज़ाती मेरा ख्याल है कि ये इंटेंशनली नहीं बनने दिया गया, क्योंकि इंडिया इतने डैम बना चुका है कि वो पानी जो है एक वक्त आएगा कि शायद हमें फिर इंडिया के साथ जंग करनी पड़े पानी लेने के लिए। जी। तो ये एक मिली भगत भी हो सकती है, मैं ये समझता हूँ। अब जो आपने कहा है कि जो साकिब निसार साहब ने इनके एक दौर में इकदाम लिया था जिसमें फ़ंड भी इकट्ठे हुए, जिसमें खान साहब ने भी जो है भरपूर कोशिश की फ़ंड इकट्ठा करने के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन है। ये खाली फ़ंड से नहीं होगा, ये जो है हमारे मुल्की और गैर मुल्की ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल होंगे तो ये मुकम्मल होगा। और एज़ वी स्पीक वो फ़ंड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पैसा कहीं नहीं गया, वो पैसा डैम्स पे ही लग रहा है। बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल भी डैम्स के लिए जो है फ़ंड रखे, इस साल भी एक बड़ी कसीर अमाउंट जो है वो फंड इन डैम्स के लिए रखी है। और हम इनकी कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है वो नेक्स्ट 8-9 ईयर्स में आपको ये कंप्लीट मिलेंगे। ठीक, अब हम आते हैं कुछ लाहौर शहर की तरफ पे। हमने देखा कि एकदम से शहर में पानी की सतह कम हो जाती है, फिर लोग एकदम से उस टाइम को याद करना शुरू कर देते हैं कि हाय जब जिस वक्त इस शहर पे शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे तो लाहौर शहर नज़र आया करता था। सबसे पहले तो मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि इस वक्त लाहौर शहर में साफ़ पानी की जो दस्तियाबी है उसकी क्या सूरत हाल है, पानी कितना मौजूद है और वो किस तरह से यूज़ किया जा रहा है? लाहौर में जो वासा है उसके कोई 560 के करीब ट्यूबवेल्स हैं, और तमाम के तमाम जो ट्यूबवेल्स हैं वो उनका पानी जो है डेली बुनियादों पे टेस्ट किया जाता है। हमारी अपनी लैब है, जो भी लैब है हमने इस दौर में उसको तामीर किया है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैब है। और ये मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की पहली सिर्फ पानी की लैब है। उस पानी को हम टेस्ट करते हैं और वो पानी जो है पीने के काबिल है, बल्कि जो बॉटल वाटर है उससे भी बेहतरीन पानी है, क्योंकि इसमें बड़े खुदा ताला की ज़ात ने इसमें मिनरल्स भी रखे हुए हैं और इसमें बड़ी और चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कि बॉटल वाटर में शामिल नहीं होती। तो लेकिन पानी कंटामिनेटेड होता है जब ये पाइप लाइनों के ज़रिए घरों में पहुंचाया जाता है। और वो लाइनें कंटामिनेटेड कैसे होती हैं, क्योंकि
माजी की हुकूमतों में पानी को इतनी अहमियत नहीं दी गई और जिसका दिल चाहा उसने उस लाइन को पंक्चर किया और एक अनप्रोफेशनल प्लम्बर से अपने घर को कनेक्शन लगा लिया। और ये कनेक्शन हमने 3 लाख के करीब अभी तक पकड़ चुके हैं और उसको हम फिक्स कर चुके हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी रही है कि हमारा सीवरेज का पानी भी उसी रास्ते से होके जाता रहा कि जहाँ से साफ़ पानी का एक रास्ता था, जहाँ से आपने लोगों को उस ज़रिए पानी पहुँचाना था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो मैंने इलीगल कनेक्शन और इलीगल जैसे वापडा की जो लाइन है उसको आप नहीं टच कर सकते। इसी तरह कानून ये होना चाहिए था कि वासा की जो लाइन है उसको भी आप टच नहीं कर सकते। उस पर सज़ा होनी चाहिए थी, वो एक काम होना चाहिए था। लेकिन माजी की हुकूमतों ने पानी को इस तरह ही रखा कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो बार बार जो पंक्चर हुई वो पंक्चर होती है। तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं एक कनेक्शन के कि एक वासा की लाइन से एक घर को कनेक्शन देना है, उसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब एक आम प्लम्बर से आप खुदवाई करके लगा लेंगे तो होता यह है कि उसमें कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है। जो गटर की लाइन होती है, जो आपने कहा मिक्स होती है, वो लाइन नीचे होती है और जो पानी की लाइन होती है वो ऊपर होती है। तो जब हमारे ही जो लोग हैं वो गटर में शॉपर बैग फेंकते हैं, गंदी मंदी चीज़ें और चीज़ें फेंकते हैं, वो गटर जब बंद होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आके गली में आ जाता है और गली से सीपेज होके वो जो आपने इलीगल कनेक्शन लगाया हुआ है वो आपके साफ़ पानी में शामिल हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने, और एक और 2-3 चीज़ें जो माजी की हुकूमतों ने गलत की, जो आके मैं खुद हैरान रह गया कि जब भी कोई पॉलिटिकली उन्होंने बहुत सारे पाइपलाइंस डाली कि जहाँ भी आपने वोट लेने हैं उनका पानी गंदा आ रहा है तो उनको नई पाइपलाइन डाल दी। फिर मैं 5-5 लाइनें एक एक गली में डाली गई और फिर मज़े की बात है कि उन सारी लाइनों को कनेक्ट भी आपस में किया हुआ है। मतलब फिर ये कहना बात बिल्कुल बजा होगी ना कि दुनिया इस वक्त जो है वो दूसरे इश्यूज़ के ऊपर सियासत कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी सीवरेज के कामों के ऊपर सियासत की जाती है, वोट इसी तरह से हासिल किए जाते हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं कि एक MP है, वो उसके एक कंप्लेन आम आदमी की है, वो उसके डेरे पे जाता है तब कंप्लेन सॉल्व होती थी, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट ने आके उसको ख़त्म कर दिया है और आप को ये जो हमारा महकमा है इसको भी बिल्कुल डीपोलिटिसाइज कर दिया गया। इस पर कोई सियासत नहीं होती। जहाँ पे हर एक बंदा, चाहे वो PMLN से ताल्लुक़ रखता हो, PTI से ताल्लुक़ रखता हो, जहाँ किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी जो कंप्लेन है उसको इक्वली देखा जाता है और इक्वली सॉल्व किया जाता है। लाहौर शहर में जो पानी की एकदम से सतह कम हो गई थी, इस हवाले से देखा कि बहुत सारे सवालात भी किए जा रहे थे। इस वक्त करंट सिचुएशन हमारे पास क्या है पानी की, और आप क्या समझते हैं कि हमारा ज़ेर ज़मीन जो पानी इस वक्त मौजूद है, क्या वो हमारी शहरी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है? जी, 1980 से किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया गया क्योंकि पानी की सतह जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे गिरती जा रही थी और हमें पंपिंग करने के लिए मोर इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता था। शाफ्ट्स जो है उसको लंबा करना पड़ता था और उसकी वजह से हमारी बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ जाती थी और एक वक्त ऐसा आना था कि वो पंपिंग उस पानी को करना नहायत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी हो सकता था। तो और मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली 2013 से जब PMLN की नई गवर्नमेंट आई है, अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो 2013 से लेके 2018 तक लाहौर के एक्वाफायर्स के साथ, एक्वाफायर ज़ेर ज़मीन पानी को, ज़ेर ज़मीन के पानी के साथ जो सलूक किया गया है वो इस तरह लगता है कि जैसे किसी दुश्मन ने किसी चीज़ को इस्तेमाल किया हो। यानी 2013 में तकरीबन 1074 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकलता था और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 सालों में उसको 2292 मिलियन क्यूबिक पानी जो है पानी निकालना शुरू कर दिया। 24 घंटे ट्यूबवेल चलाए इन्होंने और ऐसे लगता था कि जैसे कोई दुश्मन किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है। इनको पता भी लगता था कि महीने बाद इनको जाता था कि एक फायर नीचे जा रहा है, ये आपकी डेंजरस लेवल के लिए वो काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके उन्हें उनको वोट चाहिए थे, उसका मिसयूज़ किया जा रहा था। नहीं, उनको वोट चाहिए थे। हमें भी कॉलें आती हैं, अब हमने आके टाइमिंग जो है वो 24 घंटे से 10 घंटे कर दी। कॉलें हमें भी आती हैं, लोग चाहते हैं 24 घंटे पानी मिले। हमें भी कॉल आती हैं MPs की, मिनिस्टर्स की, यार वहाँ पानी नहीं आ रहा।
हमने जो है वो एक टफ स्टैंड लिया कि नहीं, एक्वाफायर जो है उसको हमने वापस लेके आना है, उसको सस्टेन करना है। और बड़ी खुशखबरी की बात है, और लाहौरियों की लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब ये सस्टेन हो गया। यानी इस दफ़ा 3.5 फुट जो नीचे जाता था वो नहीं गया। और अब हमारी नई पॉलिसी जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा पानी। सरप्राइजिंग बात ये थी कि एक तरफ से इशू हाईलाइट किया जाता है कि पानी की सतह कम हो गई है, और उसके बाद फिर फौरी तौर पे बयान आ जाता है कि हमने इस पे काबू भी पा लिया है। ये कैसे हुआ? अचानक हो गया? कैसे हो गया? क्या आपने अपनी पॉलिसीज़ को देखा, या आपने कहीं कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट्स थे जिनको आपने पकड़ लिया? वो कैसे हुआ? 3 साल पहले ये क्राइसिस जो है हमें बताया गया, और हमारी जो गवर्नमेंट है, खान साहब ने स्पेशली और उस्मान बुज़दार साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि ये एक्वाफायर जो है, ये हम आने वाली नस्लों का पानी जो पी रहे हैं इसको किसी तरह सस्टेन किया जाए। 3 साल से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत टफ डिसीजन लिए। उनमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ कि कार वाश पे हमने रिसाइकलिंग प्लांट लगाए। अब देखेंगे जगह जगह कार वाश बने होते हैं, वो इतना पानी ज़ाया करती हैं। और हमने उनकी ड्रिंकिंग पूरी वाटर दुनिया में पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर रिसाइकल प्लांट्स लगे हुए होते हैं। जी जी, मैं वो भी वहाँ उस तरफ भी आता हूँ। वो हमने उनका पानी, पीने का पानी जो है वो हमने डिस्कनेक्ट किया, और जो कम डेप्थ पे पानी अवेलेबल है वो उनको जो है उन्होंने लगा के मोटर वो निकालना शुरू किया, और वो भी रीयूज़ होता है। और उसके बाद हमने वज़ू वाटर को रीयूज़ करने के लिए मंसूबे बनाए। बिल्कुल, मसाजिद में इतना मसाजिद पानी के इतना इर्द गिर्द इस्तेमाल हो रहा हमने है। बिल्कुल लाए। फिर हमने जो जिसका दिल चाहता था वो ट्यूबवेल लगा लेता था, किसी कोई पूछ गिछ नहीं थी। हमने वो उसके लिए कानून साजी की, और उस कानून साजी में जब तक एक बंदा अब लाइसेंस नहीं लेगा वासा से, तो उसको जो है वो नहीं लगा सकेगा। अच्छा, हमने कुछ जगहों पे ये भी देखा है कि घरों के अंदर बोरिंग का सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाया जाता है, और एक डेप्थ के अंदर जाके आप उसको खुदाई करते हैं, और कुछ जो बोरिंग के सिस्टम है वो इस किस्म के हैं कि जब आप बोरिंग करवाते हैं तो वो इर्द गिर्द का पानी भी अपनी तरफ ले आते हैं। इस हवाले से क्या कोई कानून मौजूद है? नहीं, अब तो वो कानून मौजूद है ना कि अब हम इजाज़त देते हैं, लाइसेंस देते हैं ट्यूबवेल। ये आप घरों की बोरिंग तो बहुत एक मामूली सी बात है ना, मैं बड़े बड़े ट्यूबवेल्स की बात कर रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री लगाती मैंने है। घरों को इसलिए मेंशन किया क्योंकि अमूमन आपके पास इस किस्म की शिकायत भी आती होंगी कि फ़लाँ घर में पानी का फ़्लो बहुत अच्छा है, लेकिन फ़लाँ घर के बाद जो पानी है उसका फ़्लो बहुत कम हो जाता है, और उस घर तक पहुँचते पहुँचते पानी का टाइम ख़त्म हो चुका हुआ होता है। जी, क्या वो इस आपकी हवाले बात से सही कोई है आपने कोई कि प्लान जो तरतीब दिया हो? अगर देखें, अब सारी लाइनें जो इंटरकनेक्ट होती हैं, जब ट्यूबवेल चलते हैं तो एक प्रेशर बिल्टअप होता है, और किसी घर में ज़्यादा जाता है, किसी घर में कम जाता है। और अगर किसी घर में कम जाता है तो वो हमें अगर शिकायत करते हैं तो हम उनके जो है प्रेशर को मेंटेन करवा देते हैं, जो हमारी हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। असल मसला जो है, जो बड़े बड़े ट्यूबवेल लगते थे, जैसे कि इंडस्ट्री लगाती थी, जैसे कि जो नई हाउसिंग सोसाइटी, बल्कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, उन लगाती थी। फिर जो एक्वाफायर के चार्जेस हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि एक हमने एक्वाफायर के चार्जेस लगा दिए कि किस लेंथ का पाइप है, किस कैपेसिटी की मोटर है, उस हिसाब से। तो जो लोग बिला वजह ट्यूबवेल लगाते थे, वो उन्होंने उसको जो है वो कम करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने बड़ी मोटरें लगाई होती थी वो छोटी मोटरों पे आ गए। तो ये बहुत इक़दामात की 2-3 साल में बहुत लंबी लिस्ट है कि जो जो इक़दामात हमने किए हैं। फिर सबसे बेहतरीन काम जो हमने किया, हमने पब्लिक को अवेयर किया। लाहौर के शहरी इस वक्त ये थे कि 18 घंटे पानी होता था, वो 6 घंटे के लिए बाहर निकल आते थे। फिर 1 घंटा और काम किया, वो बाहर निकल आते थे। लेकिन हमने उनको समझाया कि ये हमारे आने वाली नस्लों का पानी है, आपको कितना पानी चाहिए होता है पूरे दिन के लिए। अगर सुबह उठते हैं, शावर करते हैं, चलें 10 मिनट लगा लें, 1 मिनट 1.5 मिनट में ब्रश कर लेते हैं, शेव करनी है 1-1.5 मिनट में कर देते हैं। मेरे ख्याल से अहकामात दीन में भी शामिल है ना कि पानी को फजूल ज़ाया ना किया जाए। जी, हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी ज़ाया मत करो, चाहे दरिया के किनारे क्यों ना बैठे। यानी उस दौर में ये कह दिया गया, जब ये हमारे पास आज के पास जो मेजरमेंट के इक्विपमेंट मौजूद हैं, हम मेजर कर सकते हैं कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे कितना है। लेकिन उस वक्त जब कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, हमें एक गाइडलाइन दे दी गई, और जो ख़ास तौर पे वज़ू पे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो होता था, हमने मसाजिद में लगाया। ये हदीस जो अभी मैंने पढ़ी है, ये भी कई मसाजिद में हमने लगाई, तो उससे भी फ़र्क पड़ा।
और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पॉट में, जिस बर्तन में वो इस्तेमाल करते थे वज़ू के लिए, पानी एक मेजरमेंट के हिसाब से वो 750 मिलीलीटर पानी बनता है, सही। जो कि छोटी बोतल आप देखते हैं वो 1.5 बोतल के बराबर है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो लगे होते हैं हाथ भी धोने आधा आधा घंटा। पानी एक कुरान मजीद में है कि वो मुताहर है, एक पाक चीज़ है। अगर आप उसको करते हैं तो वो आपका जिस्म जो है 1-2 दफ़ा से ही पाक हो जाता है, मैक्सिमम 3 दफ़ा से वो पाक हो जाता है। पानी नहीं है तो तयम्मुम का हुक्म है आपको, आपके पास पानी को बचाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपको दीन ने प्रोवाइड की हुई जी, हैं। मैं कहता हूँ कि वज़ू के दौरान कम से कम पानी इस्तेमाल करना सुन्नत है। सुन्नत है। ये इस पे अगर आम लोग अमल करना शुरू हो जाए, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, अगर ये उस पे सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा। और ये जो मैंने एक कैलकुलेशन की कि एक बंदा रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पानी इस्तेमाल करता है जी। यानी वो सुबह शावर लेता है, ब्रश करता है, शेव करता है, तो छोटे छोटी अपनी तब्दीलियां जो है वो करने अगर से आप करें बहुत जल्दी चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। हैं। यहाँ पर वक्त तो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे कि अगर हम पानी के हवाले से बात कर रहे हैं तो वास्ता ने करंटली किन किन चीज़ों को मुतारफ़ करवाया है और किस तरह की चीज़ों को मुतारफ़ करवाया गया, कानून क्या कहता है, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। मेरा नाम शिराज अली बलोच है। मैं डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी के तौर पर अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। वासा लाहौर में इस टाइम 596 ट्यूबवेल्स हमारे हैं ऑपरेशन में। हाइड्रोलॉजी डायरेक्टरेट की 2 मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक एक्वीफर मॉनिटरिंग, उसके बाद जो हमारी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है शहरियों को साफ़ पानी देने के लिए डीप वेल्स लगाना एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक्वीफर मॉनिटरिंग के हवाले से हमारे पास एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क है। मैं खुद एज अ डायरेक्टर हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे नीचे डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी हैं, वो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं। फिर हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट हैं, वो भी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं। फिर हमारे पास एक पूरी टीम है ऑब्जर्वर्स की, फील्ड टीम, वो फील्ड में जाती है, डाटा कलेक्ट करती है, उनके डाटा को हम फिर कंपाइल करते हैं, डिफरेंट उसके ऊपर पैरामीटर्स लगा के एनालिसिस करते हैं, उससे हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, हाइड्रोग्राफ बनाते हैं ताकि एक्वीफर की डेली बेसिस पे हमें एक्वीफर के बिहेवियर का पता हो। ये हम सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले नस्लों को पानी फराहम किया जाए और सस्टेनेबल वे में एक्वीफर को यूज़ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वासा का जो पानी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट करता है और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को भी मीट करता है। आज हम आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, आपको दिखाते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी को कैसे मॉनिटर किया जाता है। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। बात की जा रही है पानी की कमी के हवाले से और पानी की दस्तियाबी के हवाले से। वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं वासा के। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमारे ऊपर क्या क्या फ़राइज़ आयद होते हैं कि हम पानी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे नाज़रीन को वज़ीर आज़म के उस बयान के हवाले से भी ज़रा क्लियरली बता दिया जाए कि जब पानी की शॉर्टेज के हवाले से वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ पे फोकस किया है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर पे बात की जा रही है, ज़ेरे ज़मीन पानी के हवाले से बात की गई है, तो उस बयान पे क्या कहेंगे, उसको ज़रा तशरीह से बयान कीजिए। पहली बात तो ये है कि उस बयान से पहले भी एक चीज़ है कि हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को जो है वो चेंज करना चाहिए। उसके अंदाजे के मुताबिक हमने हर एक के शावर पे कितना लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के जो लाहौर के लोग जो हैं, ब्रश पे बहुत ज़्यादा, हम शावर कम से कम टाइम में लें, ठीक है। फिर हम जब ब्रश करें पानी की टैप को जो है बंद कर दें। फिर अगर हम शेव करते हैं तो किसी मग का इस्तेमाल करें। हम गाड़ी धोते हैं तो हम उसकी जगह
अब पाइप की जगह एक बाल्टी का इस्तेमाल कर लें, बोतों को पानी देते हैं तो प्लांटर का इस्तेमाल कर लें। इन सारी चीज़ों से एक बंदा जो लाहौर का है दिन में 50 लीटर पानी बचा सकता है। बिल्कुल। और ये जो पानी है अगर 1.5 करोड़ की आबादी से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये समझ लें 75 करोड़ पता नहीं कितना कितना, और ये महीने में एक डैम के बराबर जो है वो पानी जो है वो बचत हो जाती है। गर्मियों में पानी की यूजेज तो वैसे भी ज़्यादा हो जाती जी, है। वो तो एक नेचुरल सी बात है कि नहाना भी ज़्यादा हो जाता है, पीना भी ज़्यादा होता है। और जो खान साहब ने कहा है, खान साहब इन्वायरमेंट लवर हैं। उन्होंने हमेशा जो अपोजिशन में भी थे तो उन्होंने यही बात की, जैसे दरख्त लगाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करवाया, बिल्कुल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, दरख्तों को लगाने के लिए, अपनी जो आबी हयात है उसको महफूज करने के लिए उनका एक विजन है और इस विजन को अब पूरी दुनिया मान रही है। तो वो उन्होंने जो कुछ भी अपनी वो बात करते हैं तो वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं जाके, जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट है उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं था। वो पुल बनाने की बात करते थे, वो मेट्रो की बात करते थे, वो इस तरह की चीज़ों की बात है जिसे नेचर को जैसे तबाह किया जाए। लाहौर इतना खूबसूरत शहर था, खान साहब खुद कहते हैं ये, उन्होंने कहा इतना खूबसूरत शहर था कि इसमें 75% दरख्त जो है वो PMLN की गवर्नमेंट के दौरान हमने काटे गए हैं। हमारे जितने प्रोजेक्ट किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, हमने एक दरख्त नहीं काटा। अगर कहीं मजबूरी में हमें काटना भी पड़ गया तो उसकी जगह पे 10 दरख्त लगवाए हैं तो फिर वो जो दरख्त काटा गया। वो काटा गया है। सही। अच्छा, वासा की कुछ कारकर्दगी पे बात करते हैं, क्योंकि वासा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी किए जाते हैं, एतराज़ात भी उठाए जाते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस भी लगती रही हैं माजी के अंदर। पहला सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अब आपने क्या सिस्टम मुतारफ़ करवाया है, साफ़ पानी और गंदे पानी के दरमियान आप किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सीवरेज का पानी जो है जब वो साफ़ पानी में शामिल हो जाता है तो वो भी एक मुज़र सेहत है। तो इन चीज़ों को आप किस तरह से डील कर रहे हैं? पहले ले लें कि वाटर सप्लाई को ले लें। वाटर सप्लाई लाइन जो है एक MNA MPA के कहने पे पड़ती थी। यहाँ एक मोहल्ले का काउंसलर है, हमारे एक्सीएन जो इंजीनियर है, वो किसी जगह पाइप डालने गए हैं तो उन्होंने कहा नहीं यार इधर नहीं पाना, इधर पाना है। तो वो बेचारा मजबूर होता था उस बंदे की, तो इंजीनियरिंग की जो चीज़ें थी उसको खातिर ख्वाह नहीं रखा जाता था। हमने अपने इंजीनियर्स को, वासा एक ऐसा महकमा है जिसके पास शायद सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हों, हमने उनको एक अहमियत दी और उनकी बात को जो है हमने प्रायोरिटी पे रखा, जिसकी वजह से जो है हमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसको बंद कर दिया और जहाँ पाइप डालने की ज़रूरत थी वहाँ हमने डाला, जहाँ पे नहीं ज़रूरत थी वह नहीं जला। इसी तरह गंदे पाइप के जो था वो भी इसी तरह जो है एक पाइप डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया और एक ही जगह पे 3-3 दफ़ा पैसे जो है वो चार्ज होते थे। हमने आके यहाँ पे GIS सिस्टम मुतारफ़ कराया। इस वक्त हमारे GIS सिस्टम, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारा एक एक पाइप जो है, अब आपको जैसे गूगल मैपिंग आप करते हैं इसी तरह आपको वासा का पाइपों का सिस्टम भी गूगल मैपिंग पे जो है नज़र आएगा कि आपकी गली में किस वक्त ये पाइप पड़ा है, किस कैपेसिटी का पाइप है, कौन से इंच का पाइप है। अगर उस पर जब पाइप डल जाता है, उसका बिलिंग हो जाती है तो वो दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे GIS का सिस्टम हमने डेवलप कर दिया। जब वो बिल अगर उसी पाइप का दोबारा आएगा तो वो कंप्यूटर में डालेंगे। पहले फाइलों में होता था, वो 2-2, 3-3 दफ़ा भी बिल हो जाते थे। अब ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अब GIS खुद बताएगा कि ये पाइप इतने डेट को पड़ा है, इसका बिल ये हो चुका हुआ है और इस पाइप की एक्सपायरी डेट जो है वो इतनी है। तो ये एक चीज़ हमने उधर भी मुतारफ़ कराई। साफ़ पानी को भी हमने जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्यूबवेल से पानी चलता है, साफ़ सुथरा चलता है, और जब गलियों में जाता है ड्यू टू दिस इलीगल वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसको भी GIS पे कर दिया। जहाँ पे लोग हमें कंप्लेन करते हैं, हमारा एक कंप्लेन सेंटर है 1334, वहाँ पे जब कंप्लेन करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है मेरे पास भी और MD साहब के पास भी और हमारे जो डायरेक्टर हजरात हैं कंसर्न एरिया के उनके पास भी। और जब हम उसकी मंथली रिपोर्ट निकलवाते हैं तो जहाँ गंदे पानी की ज़्यादा कंप्लेन आती है वहाँ पे एक क्लस्टर बन जाता है, फिर हम उसको डील करना शुरू करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, जो कभी इस महकमे में सोचा भी नहीं गया था, ये इस महकमे की ये सोच होती थी कि इन्होंने गटर को खोलना है और पानी की सप्लाई देनी है, दो चीज़ें।
इस महकमे की सोच को बदला गया है और या इसमें माजरत के साथ टेक्नोलॉजी। हम जिस वक्त सड़क बना चुके होते हैं, घर बना चुके होते हैं, उसके बाद जाके ख्याल आता है कि नीचे लाइनें तो ठीक पड़ी ही नहीं थी, फिर दोबारा से खोदो, फिर दोबारा से ठीक करो और फिर दोबारा से सिस्टम को और दोबारा इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो थी कि सड़क बना दी जाती थी, वासा से पूछा ही नहीं जाता था। बिल्कुल। जिसकी स्लोप हमसे पूछनी चाहिए कि उस सड़क की स्लोप कहाँ पे होनी चाहिए, वो खुद ब खुद बना दी जाती थी। अब एलडीए के साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लाइनों का भी वो पूछ लेते हैं अब हमसे, और जो स्लोप है उसके भी हमारे इंजीनियर जो है उसको बताते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पे पानी खड़ा होता है, इवन के पीएचए जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स है वो उन्होंने सड़कों से ऊपर बनाई हुई थी और बनी हुई थी। और मैंने जब उसका तहकीक की कि दुनिया भर में तो ग्रीन बेल्ट है वो सड़क का पानी लेती है और हमारा ग्राउंड में वो जाता पानी, और वो नेचर की जो एक सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ है उसके तहत वो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी जो है रिचार्ज होता है जी। तो उल्टा ये इन्होंने ग्रीन बेल्ट ऊपर बनाई हुई हैं और ग्रीन बेल्ट्स का पानी जो है बारिशों के दिनों में, मानसून के दिनों में सड़क पे आ रहा है और सड़क भी तबाही हो रही है। तो फिर हमने उनको भी एक लेटर लिखा है कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो भी सीएम साहब के एडवाइज़र साहब को, और मैंने चेयरमैन पीएचए को भी लिखा कि जी ये ग्रीन बेल्ट्स हैं नीचे की जाएं। अगर जब ग्रीन बेल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लाहौर में 2-2,500 किलोमीटर के करीब ये ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो अगर ये सारी की सारी नीची हो जाएं और सड़क का पानी जो है गटर में जाने की बजाय ग्रीन बेल्ट्स में जाए, तो आप देखेंगे कि जो अभी हमने सस्टेन कर दिया पानी को, लाहौर के पानी को, तो उसको जो है हम ऊपर ले आएंगे वापस। अच्छा, बात हम करते हैं अगर पानी के हवाले से, तो एक हमने प्रोग्राम देखा था जो गवर्नर पंजाब के अंडर चल रहा था जिसमें वाटर फिल्टर्स की बात की जा रही थी, बिल्कुल उसके ऊपर बहुत सारी जो रिजर्वेशन सबके सामने आई थी और उसके ऊपर बहुत सारे स्कैम सामने नजर आना शुरू हो चुके हुए थे। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई स्कैम्स आए हैं क्योंकि वो अथॉरिटी एक नई अथॉरिटी बनी है। उससे पहले एक कितने फिल्टर तक अब तक लगाए जा चुके हुए हैं इस शहर में? इस शहर में नहीं, वो बनी है पूरे पंजाब के लिए, लेकिन मैं इस वक्त इस करंट शहर की बात कर रही हूँ। वो रूरल एरिया के लिए बनी है, वो अर्बन एरिया के लिए नहीं है। लाहौर के रूरल एरिया में वो लगा सकते हैं, लाहौर के अर्बन एरिया क्योंकि लाहौर सिर्फ और सिर्फ 2-3 एरियाज पे ही डिपेंड नहीं करता है। लाहौर जो है इसका इस वक्त जो हदूद अरब है वो फैल चुका हुआ है। नहीं, आपकी बात सही है। लाहौर में जो अर्बन एरिया है उसमें वासा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाता है, ठीक है। जो लाहौर के रूरल एरिया वहाँ पे आबे पाक अथॉरिटी से पहले साफ़ पानी की एक कंपनी थी जो कि 5 साल में उन्होंने इतनी को तबाही और इतना को रुपया खर्च किया कि आप यकीन करें कि मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से पहली असाइनमेंट मिली थी कि आबे पाक अथॉरिटी देखो है क्या, तो जब मैंने उनके ऑफिस में जाके देखा तो मैंने बड़ा लेविश किस्म का ऑफिस था और उसके दूसरी तरफ ही हमारा अपोजिशन में थे हम, तो उस वक्त ऑफिस था, उसका किराया 3,70,000 था, और इस तरफ जो ऑफिस था और सेम साइज़ का ऑफिस था। तो मैंने पूछा इसे ऑफिस का किराया कितना, तो उन्होंने कहा जी 37 लाख। तो एक और उन्होंने दफ्तर खोला हुआ था, उसका किराया 24 लाख। ये पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या उन्होंने दी हुई। तो 1 अरबों रुपया खर्च करने के बाद एक फ़िल्टर प्लांट नहीं लगाया हुआ था, जो मैंने उसको तहकीक करके अपने मिनिस्टर साहब को बताया कि ये टोटल फ्रॉड है। इसका एक बंदा जो है वो पॉलिटिकली अपॉइंटेड है और वो जब एक मीटिंग में आता है तो उसको 50,000 लाख रुपया दिया जाता है और उनकी तनख्वाहें 17-20 लाख हैं। तो आप इसको जो है वो ख़त्म करें और इसकी जगह अल्टरनेट कोई की है। तो उस वक्त आबे पाक अथॉरिटी का जो है वो तस्वर जो है वो सामने आया, गवर्नर साहब ने उसको हेड किया। अब रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लग चुके हुए हैं, इस दफ़ा काफ़ी अमाउंट रखी गई है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट अथॉरिटी है जो रूरल एरिया में पानी की साफ को यकीनी बनाएगी। अब कुछ बात करते हैं लाहौर शहर की सफाई के हवाले से कि जब हम लाहौर शहर की बात करते हैं तो कंपनी को ही बुलाने की क्यों ज़रूरत पेश आई और इस शहर का ठेका जो है वो आपने एक दूसरी मुल्क की कंपनी को क्यों दिया? क्या हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़, इतने स्किल्स मौजूद नहीं थे कि हम इंतज़ामी तौर के ऊपर अपने शहर को खुद साफ़ कर सकें? और शहर की क्लीनिंग को किस तरह से डील किया जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये कि ठेका हमने नहीं दिया, हमने उनसे वापस लिया। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या वजह थी कि हमारे पास क्या वो लोग मौजूद नहीं थे कि हमें ठेका दूसरे मुल्क के लोगों को देना? वही मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि टर्किश कंपनियों को ठेके दिए गए साबका हुकूमतों में, क्योंकि जो हमारे साबका हुकूमतों के लोग थे, करप्ट लोग थे, उन्होंने
जो है वो कूड़े को भी एक करप्शन का ज़रिया बनाया हुआ था। हमारी गवर्नमेंट ने आके उसको ख़त्म किया और हम अपने शिफ्टिंग कर रहे हैं लोकल लोगों के पास सिस्टम। जो मैंने एक तहकीक की कि 4,400 रुपये पर टन हम टर्किश कंपनी को देते थे कूड़ा फेंकने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं उनको 1100 रुपया पर टन ले रहे हैं। तो आप समझ लें कि 1/4 में अब ये काम करना शुरू हो गया सिस्टम। लेकिन जब सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली आप लाते हैं तो बहुत ज़ाहिर है मुज़ाहमत भी आती है। जो लोग ऑलरेडी जिनके वो गुलछरे उड़ रहे हैं और जिनके पास पैसा जा रहा है वो रजिस्ट भी करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस आई है। और हमारी गवर्नमेंट ने जैसे वासा में टफ डिसीजन नहीं है, LWMC में भी लिए हैं। आप देखा होगा कि बड़ी एक अपोजिशन आई है, कूड़ा करकट के ढेर भी लग गए थे, हड़तालें भी हुई हैं। बिल्कुल, इस पे काफ़ी शोर उठाया जाता रहा कि लाहौर साफ नहीं रहा, क्योंकि लाहौर की हालत भी कहीं कराची की तरह ना हो जाए। देखें अगर तो जैसे हमने जिस प्राइस पे हमने टर्किश कंपनियों को दिया था, ठीक है, उसकी आधी प्राइस पे अगर हम लाहौर के लोगों को दे दें या अपने लोगों को दे दें ठेका, तो लाहौर आगे से बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। अब नया सिस्टम आ रहा है आपने वेस्ट मैनेजमेंट का एक टोटली ब्रांड न्यू सिस्टम आ रहा है, नई मशीनरी आ रही है। आप खुद देखेंगे। और ठेका किनके पास होगा? अपने लोगों के नहीं, पास? ये अब हम किसी गैर मुल्की कंपनी को नहीं देंगे, हम अपने मुल्क के लोगों को वो ठेका देंगे। और आप यकीन करें कि 1/4 प्राइस पे इस वक्त एज वी स्पीक चल रहा है। तो फिर भी सिस्टम चल रहा है जैसा भी चल रहा है, लेकिन जब हम इसको सही तरह से मैनेज कर लेंगे, एक जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जब ट्रांजिशन पीरियड आएगा तो हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क में भी रहेगा और कम प्राइस पे जो है गवर्नमेंट को जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट पड़ेगी। रिसेंटली भी पंजाब हुकूमत ने बजट भी पेश किया है। बजट बनाते वक्त क्या इस तरह की कंपनीज़ के लिए या इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कितना हिस्सा मुख्तस किया जाता है? इस साल मौजूदा हुकूमत ने कितना हिस्सा जो है वो वासा के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किया है? और आप क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस तरक्याती कामों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगे? देखिए, ये जो बजट आ रहा है एक डेवलपमेंट बजट है जी। 560 अरब रुपये डेवलपमेंट के हैं इसमें। और मेरा ख्याल है कि जितनी डेवलपमेंट अब होगी इंशाल्लाह इससे पहले कभी नहीं होगी। आप इसमें हमने हाउसिंग के लिए रखे हैं, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखे हैं, वासा के लिए बहुत एक हैंडसम अमाउंट रखी हुई है। ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पहले हमने, आपको भी पता है, सबको पता है कि जिस तरह हमारे माजी के हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ सलूक किया है, उसमें तो कह लें कि पहले 2 साल हमारे इतने मुश्किल थे कि हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो 50 अरब रुपए के गवर्नमेंट के चेक बाउंस थे। सही, यानी आम पब्लिक के नहीं, गवर्नमेंट के चेक जो बाउंस थे। तो एक हम पहले ज़मानी होता था, पहला ज़माना होता था कि खाली खजाना, तो हमारा 50 अरब रुपए का खजाना जो था वो माइनस में था। ठीक है, ये इस तरह का सलूक करके गए हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिकवर किया। खान साहब की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और उनमें जो है एक आपने ख़ुद देखा कि अब वापसी एक हो रही है हमारी। जो खान साहब ने स्टार्ट तकरीर में आके कहा था कि 2 साल हमारे लिए मुश्किल है। रेवेन्यू पे काफ़ी फोकस किया गवर्नमेंट ने कि रेवेन्यू जनरेट करना है हम लोगों ने। जी, खान साहब ने पहले ही आपको कह दिया था कि 2 साल मुश्किल है, आपने घबराना नहीं है। अब उसके समरात आपके पास आने शुरू। नए बजट के बाद वासा में क्या तब्दीलियाँ होंगी और क्या नई जो चीज़ें मुतारफ़ करवाई जाएंगी? देखिए, ऑलरेडी वासा में हमने बहुत सारी चीज़ें मुतारफ़ कराई हैं। एक जो बड़ी चीज़ है, जो एक्वा फायर जो रिचार्ज के बाद मैं क्लेम कर सकता हूँ कि हमने लाहौर के 100 पॉइंट हैं जहाँ बारिश में गाड़ियाँ भी डूब जाती थी, उन सारों को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके उनमें से 17 पॉइंट हमने रेक्टिफाई कर दिए। पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर या अपने नालों की और सीवरेज की कैपेसिटी बढ़ाकर हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। बकाया जो 17 पॉइंट है वो हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बनाएंगे और उसका एक स्टोरेज टैंक मुकम्मल भी हो गया हुआ। लॉरेंस गार्डन अगर आप जाएं तो वहाँ पे 13 लाख गैलन का पानी जो है
वो जहाँ पे गाड़ियाँ डूब जाती थीं और चिड़ियाघर समेत, CIA के ऑफिस समेत और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट समेत वो लोग बिल्कुल मफलूज हो जाते थे, वहाँ पे हमने सिंपल एक काम किया है कि 15 करोड़ से एक टैंक बना दिया। वो अंडरग्राउंड चला गया लारस गार्डन के ऊपर, हमने टेनिस कोर्ट बना दिया, बच्चे खेलते हैं उधर। और वो पानी नेचुरल फ्लो के ज़रिए वो उस टैंक में चला जाता है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं वो। और पिछले साल अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी मफलूज हो जाती थी, उसमें हमने कई 15 लाख लीटर पानी जो है वो उसमें कई दफ़ा सेव किया और फिर हमने हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया। PHA की गाड़ियों को हमने वहाँ से पानी दिया कि वो पंपों से वो ना निकालें। ये भी एक बड़ी वजह है कि जो हमारा एक्वाफायर ऊपर आ गया है। नेक्स्ट हम 2 टैंक्स और बना रहे हैं। जिस तरह एक पे हमने ऊपर हमने टेनिस कोर्ट बना दिया है, दूसरे पे अलहमरा के करीब कश्मीर रोड पे पानी का मसला था, शेरावाला गेट पे मसला है। ये 2 टैंकों के हमें पैसे और आगे हुए हैं, वो भी हमने शुरू कर दिए हैं। और एक में जो अलहमरा के लिए नीचे आम दिनों में वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगा और मानसून में वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक होगा। मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप भी मानसून की बारिशें ही थी, तो मानसून की बारिशों के हवाले से तैयारी कर ली गई है और कैसे डील किया जाएगा और बिलखुसूस वेस्ट मटेरियल को कितनी जल्दी वहाँ से क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर के जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के दिनों में पता चलता है कि शहर की असली कंडीशन क्या थी। वो शहर लाहौर जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये तो पता नहीं ख्वाबों की नगरी है या क्या क्या है, वो सब डूब जाता है। जैसे कभी पेरिस से कंपेयर किया जा रहा होता है तो कभी कहाँ से कंपेयर किया जा रहा होता है, तो वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ ही नज़र आ रहा होता है। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है और इसमें एक शख्स की नालायकी जो है वो ज़रूरी है मेंशन करना। लाहौर को उन्होंने पेरिस की बजाय वीनस बना दिया था जी, ठीक है, जहाँ पे बोटों के ज़रिए लोग जो है वो चलते थे और उन साहब को शौक़ होता था कि मैं लंबे लंबे बूट पहनूं और किसी पानी में खड़े होकर तस्वीर उतारूं, क्योंकि हमारे लोग भोले बहुत हैं और वो कहते हैं यार क्या बात है एक वज़ीर आला हो के वो देखो पानी में खड़ा है। हालांकि हमारे लोगों की सोच हमने बदलने की कोशिश की है कि वज़ीर आला वो होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 30 साल से नस्ल दर नस्ल वो वहाँ पे जाके खड़े होते हैं। पहले उनके वालिद साहब थे, फिर उनके बड़े भाई थे, फिर वो खुद थे। तो आपने इन चीज़ों का कैसे कंट्रोल पाना? हमने तो वहाँ पे पानी खत्म कर दिया। मानसून नहीं, वहाँ का पानी खत्म किया, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि मानसून के हवाले से आपने क्या तैयारी करके रखी हुई है? दूसरा क्वेश्चन है कि मानसून की तैयारी बिल्कुल आप सही बता रही हैं कि जब बारिश होती है तो आपकी तैयारी का पता चलता है। पिछली दफ़ा भी ये हुआ कि आपने देखा कराची डूब गया और लाहौर नहीं डूबा, क्योंकि हमारी जो तैयारी होती है वो अप्रैल 1 से शुरू हो जाती है। इसमें 3 मराहल हैं। पहला मरला होता है कि जो सीवरेज सिस्टम है इसको क्लीन किया जाए, इसमें से सिल्ट निकाली जाए ताकि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग। दूसरा मरहला होता है हमारा कि जो हमारे बल्कि 5000 किलोमीटर के करीब जो सीवरेज की पाइपलाइंस हैं जिनको हम सफाई करते हैं अप्रैल से लेके और जून तक। और इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है 675 किलोमीटर के करीब नाले हैं, गंदे नाले जिनको हम कहते हैं, उनकी सफाई की जाती है, उसमें से सिल्ट निकाली जाती है। और तीसरा स्टेप होता है कि जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो हमारे डिस्पोजल स्टेशंस हैं जो पंप आउट करके नालों में फेंकते हैं, उसकी जो है मेंटेनेंस को यकीनी बनाया जाए, वहाँ के डायरेक्टर से सर्टिफिकेट लिया जाए। और मैं ख़ुद जाके भी चेक करता हूँ सर्टिफिकेट लेने के बाद कि अगर वहाँ पे लाइट जाती है, उनकी मोटरें जो है प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, फुल कैपेसिटी पे वो काम कर रही हैं। अगर वहाँ पे लाइट जाती है तो सेकंड फीडर अवेलेबल है, अगर सेकंड फीडर की भी लाइट जाती है तो उधर जनरेटर अवेलेबल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब लाइट चली जाती है और पानी खड़ा हो जाता है, तो जब हम देखते हैं जब एकदम लाइट आती है तो कोई ना कोई जानी नुकसान भी हुआ होता है। नहीं, वो एक वॉबडा का मसला नहीं, है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस हवाले से जब आपने पानी की क्लियरेंस के हवाले से काम किया है, क्या उन एरियाज़ में इस हवाले से आपने कोई ब्रीफिंग वगैरह देंगे लोगों को, इस तरह या कोई आगाही मुहिम चलाई जाएगी? क्या किया जाएगा? टीवी पे आगाही मुहिम जो है गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। एक एक चीज़ को बताया जा रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो किस तरह आपने इसको हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने है वो मैं आपसे ये उम्मीद रखूँ कि अब जो मानसून का मौसम आएगा तो लाहौर शहर जो है वो डूबेगा भी नहीं और ना यहाँ पे वीनस की जो है वो किसी तरह की कोई तस्वीर सामने नजर आएगी। देखिए, पंपिंग कैपेसिटी जो है वो या इनकी सीवरेज की कैपेसिटी है 25 मिलीमीटर रेन होगी तो ये शहर नहीं डूबता। 25 से जब अबव होती है तो पानी खड़ा होता है। और जब वो हमारा पानी खड़ा होना इतना मसला नहीं होता कि पानी निकल जाए, चाहे थोड़ा टाइम पे निकल जाए। तो या तो हम
सारे लाहौर का जो सीवरेज सिस्टम है उसको बदल दें तो उस पर अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत है कि जी हम जो बारिश के 3 महीने हैं उस कैपेसिटी पे बनाएं और पानी को ज़ाया करें। हमारी गवर्नमेंट ने अल्टरनेट जो है वो जो मैंने आप अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक है ये जब सारे बन जाएंगे तो मैं फिर आपको गारंटी दूंगा, जैसे कि लॉरेंस रोड पे पानी खड़ा नहीं होता, जैसे कि लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा नहीं होता, ये 15-16 टैंक्स बन जाएंगे तो उसके बाद तो पानी फिर शहर में हम कहीं आपको खड़ा नहीं। गारंटी देंगे कि जब बारिश हो रही होगी तो हम भाग नहीं रहे होंगे, हम बैठ के कॉफ़ी और पी ये रहे होंगे। टैंक्स जो हैं वो आपके ही टेन्योर में कंप्लीट हो जाएंगे? जी मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो 3 है, बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम आपने देखा होगा लिबर्टी भी डूबता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी हमें एक टैंक की मंजूरी आ आधा चुकी हुई है। गुलबर्ग डूब जाता है। जी वो नहीं डूबेगा इंशाल्लाह। सही। उस पर भी बहुत बड़ा टैंक हम बना रहे हैं, वाटर स्टोरेज वाल्टन रोड पे बना रहे हैं, बड़ी जगह पे जो सोर पॉइंट्स हैं उन पे बना रहे हैं। जब ये टैंक्स बन जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ही बनाएगी, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट जो है वो दिखाने वाले प्रोजेक्ट बनाती है। हम जो वो प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि वो देखने में तो आपको नहीं आएंगे लेकिन उनका फ़ायदा आपको मतलब ये कि आपका फोकस पब्लिसिटी की बजाय काम के ऊपर है। जी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि और ये होना भी ऐसे ही चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए काम डिलीवर करना करना चाहिए। बिल्कुल। आवाम आपको एक मैंडेट के जरिए आपको हाउस तक पहुंचाती है तो वो इस उम्मीद से पहुंचाती है कि आप उनके मसाइल और को हल आवाम करेंगे। को ये सोचना चाहिए कि ये जो वज़ीर आला है इसको शर्म आनी चाहिए कि ये बूटों के साथ पानी में खड़ा है, इस मसले का 30 साल से हल नहीं निकाल रहा, तो इसका वज़ीर आला क्यों है? बजाय इस तरह के वो इस तरह सोचें कि यार कितना अच्छा बंदा है, पानी में खड़ा है, तो हम भी जाके पानी में खड़े हो सकते हैं। वही जगह जहाँ पे वो बूटों के साथ पानी में खड़े होते थे, लंबे लंबे बूटों के साथ, मैंने उनको इनवाइट किया कि जॉगर्स पहन के आए और टेनिस खेले आके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। शेख इम्तियाज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि सर लाहौर शहर में पानी की करंट सिचुएशन क्या है और उस पर किस तरह से काबू पाया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में मूनसून की बारिशों में क्या सिचुएशन रहेगी, इन सब के हवाले से हमें ब्रीफिंग दी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मदन फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।